नमस्कार, मैं हूं दिलखुश जाट। स्वागत करता हूं आप सभी का राधा न्यूज चैनल पे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो समाज में शिक्षा को लेकर परिवर्तन ला रहे हैं और लगातार वो ऐसे गरीब बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए घर में आर्थिक स्थिति खराब है। हर पंचायत से वो एक ऐसे शख्स को, ऐसे स्टूडेंट को चुनना चाहते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश तो है पढ़ के आगे चाहे जिलाधिकारी बनना, चाहे एसडीएम डीओ बनना, चाहे पुलिस विभाग में जाना हो, चाहे रेलवे में जाना हो, लेकिन उनका वो सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब होती है। एक ऐसे शख्स हमारे साथ है, बिहार के अररिया जिला के भरगमा प्रखंड क्षेत्र के धनेश्वरी पंचायत के राहुल कुमार झा, जिन्होंने पूर्णिया में आरजे कॉन्सेप्ट एक कोचिंग खोले हैं, जिनके माध्यम से वो एक पहल शुरुआत की है। अररिया जिला के जितने भी पंचायत थे, अररिया जिला के लगभग 240 पंचायत है। इन 240 पंचायतों में से जो भी पंचायत के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी है, वो चाहे तो इनके आरजे कॉन्फ्रेंस में एक छोटा सा टेस्ट एग्जाम होता है, उनमें वो भाग लेकर इनके पास इनके कोचिंग या पूर्णिया में कोई भी कोचिंग संस्थान में बिल्कुल मुफ्त में उनको शिक्षा और रहने की व्यवस्था राहुल झा के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बिल्कुल जी, आपका राधा न्यूज़ को बहुत शुभकामनाएं कि आप ये अच्छे काम कर रहे हैं, समाज के तार के रूप में अच्छे योगदान अपना दे रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे जब हम तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं, छात्र होते हैं जिसके पास प्रतिभा तो होती है लेकिन आगे जाने का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता है। तो उसको देखते हुए हमने एक पहल स्टार्ट किया है कि हम अररिया जिला के प्रत्येक पंचायत के जितने भी मेधावी छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको निःशुल्क शिक्षण संस्थान के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो किसी संस्थान में पढ़े, वो मेरे संस्थान में पढ़े या किसी संस्थान में पढ़े। अभी फ़िलहाल जो दुर्गा पूजा का समय है, इसमें हम अपना कोचिंग चूँकि बंद चल रहा है, ऑलरेडी अभी छुट्टी है, इसमें हम प्रत्येक पंचायत में मुखिया और समिति और जिला परिषद के माध्यम से हम जो जनप्रतिनिधि है उसके माध्यम से हम पंचायत जा रहे हैं और वहाँ से एक छोटे से एक प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को चुन करके हम अपने कोचिंग के माध्यम से उसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। या किसी भी कोचिंग जाना चाहे तो उसका शिक्षा की जो भी बेसिक नीड्स होती है, चाहे वो मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं कि वो अगर 10th पास है, अगर 11th 12th कहीं भी पढ़ना चाहते हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स करते हो, तो कोचिंग की तरफ से। लोकेशन क्या रहेगा? लोकेशन इसका जो है अररिया के बच्चे होना चाहिए और उसका मुखिया का साइन होना चाहिए और जो मेरे द्वारा लिया गया प्रतियोगिता परीक्षा होगा, फिलहाल तो हम पंचायत में जाकर ले रहे हैं, उसमें वो पास होना चाहिए, मुखिया का साइन होगा, फिर उसको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। हम पूर्णिया के अंदर में वो 10वीं के बाद अगर बच्चा है कहीं भी 11th 12th करना चाहे तो हमारे द्वारा दिए गए रुपये से वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। और कॉमर्शन तैयारी करना हो तो मेरे पास पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ना हो कॉमर्शन। 10th के बाद जो भी है 11th 12th करे या फिर ग्रेजुएशन करे या फिर तैयारी करे, चाहे वो रेलवे का SSC का हो, PG का हो, UPSC का हो, BPSC का हो, जो सब तैयारी करना चाहे तो वो कोचिंग की तरफ से शिक्षा की जो भी सामग्री होती है, चाहे वो पेन हो, कॉपी हो या फिर शिक्षा के लिए जो शिक्षक के जो शुल्क होते हैं वो सभी कोचिंग तरफ से सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको इस तरह का प्लान कैसे आया और आपकी योग्यताएं, आपकी पढ़ाई कहाँ पूरी हुई थी? देखिए, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हम भी बहुतों बार मेंस लिखे हुए हैं। रिसेंटली 2021-22 वाला CDQ था, वो मेंस लिखे हैं, तो लिखे थे 67 मेंस लिखे थे। तो ये चीज़ हम देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो हमारे ग्रुप में बहुत गांव से आते थे, जिसके पिताजी के पास पढ़ाने के रुपए नहीं होते थे वो, लेकिन वो बच्चा संघर्ष करते करते लास्ट में हिम्मत हार हो जाता। अगर उन्हें आर्थिक सपोर्ट मिलता तो शायद वो बन गया होता। और हम भी चूँकि मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी कठिनाइयाँ होंगी। अगर आज मुझे भी थोड़ा समर्थन और कुछ अगर क्या कहते हैं आर्थिक मदद मिलता तो शायद हम भी आज कहीं पदाधिकारी या किसी अच्छे पद पे होते। और या फिर कुछ अपनी देखिए अपनी कमी छुपाना नहीं चाहिए, कमी कुछ नमी दी रही होगी, बट अगर आर्थिक सपोर्ट मिलता तो आज कहीं हम अच्छे पद पर होते। इसलिए ये पहल में स्टार्ट किए कि आर्थिक रूप से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसको एक बैरियर का काम कहीं आर्थिक रूप में रुपये ना करें, इसलिए उस बैरियर को तोड़ने के लिए हम जो ये पहल प्रारंभ किए। अररिया में कई ऐसे पंचायत है जहाँ पे आपने सही बताया कि उनके पास मैट्रिक इंटर कर लेते हैं लेकिन आगे उनके परिवार पढ़ाने नहीं चाहते हैं। इस तरह का योजना आपका अररिया में काफ़ी सक्सेसफुल होगा। क्या लगता है कि बच्चे आपके पास पहुँचेंगे? परिवार को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, ये जो आरजे कॉन्सेप्ट परिवार है, फैमिली है, तो इसमें जो है इस उद्देश्य से हम अभी देखिए हम लोग अभी गांव में एक
सोचे कि हम लोग प्रकृति के बहुत ही करीब हम लोग जो है वृक्ष के नीचे हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं। तो हम तो वैसे ही 5 दिन का छुट्टी था, तो हम सुकून में आराम से गाँव में बिताने आए थे और मिलना था, तो बच्चे लोगों से मिल रहे हैं। और इस उद्देश्य से हमने कि बच्चा आए ही जाने। अगर हम फल का चिंता करेंगे तो कर्म करने में अच्छा नहीं लगेगा। हम कर्म के भागी हैं, हम कर्म कर रहे हैं, हमें पहले प्रारंभ किए हैं। सफल हो ना हो ये तो मान लीजिए परिणाम, मान लीजिए कि वो हमारे हाथों में नहीं है, अपने हाथों में हम कर्म करें। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, पहल प्रारंभ किए हैं। और ये दुर्गा पूजा में ही ये पहल प्रारंभ किया गया है और ये हर साल पहल प्रारंभ करेंगे दुर्गा पूजा के समय में ही। ठीक है, इस तरह का जो काम कर रहे हैं इसमें आपकी आर्थिक खर्चाएँ हो रही है, वो कहाँ से आप ला रहे हैं? देखिए अपना कोचिंग अभी 10 बच्चे हो चुके हैं इस साल के अंदर में, और अभी रिसेंटली बिहार टीचर का रिजल्ट आया है, तो लगभग 90% एबव रिजल्ट अपने कोचिंग से है। तो देखिए जो बच्चे पूर्णिया के होते हैं और जो अपना कोचिंग का फीस भी है, तो फीस भी हम अभी बहुत हाई रखे हुए हैं। हाई इसलिए नहीं रखे हुए हैं कि जो है गरीब बच्चा ना, हाई इसलिए रखे हैं ताकि जो पढ़ने वाला बच्चा वो है, और जो बच्चे गरीब होते हैं उसके लिए एग्ज़ाम देते हैं, वो पास करता है तो ऑलरेडी आ जाता है। तो एक ऐसा माहौल बनाए हुए हैं कि वहाँ पर हम तुरंत भी आ जाता है। अगर हम मन से पढ़ाते हैं तो हमको सोता बच्चा देता, हम बच्चे से। और फीस की बात जहाँ तक है, तो फीस क्या होना चाहिए बच्चे डिसाइड करते हैं। जब हम डेमो क्लास देते हैं, बच्चे अगर मान लीजिए 40 बच्चे कोचिंग में आते हैं, 40-50 बच्चे, तो फिर फीस बच्चे डिसाइड करते हैं क्या फ़ीस होना चाहिए, ताकि जो असामाजिक तत्व के रूप में जो बच्चे बस नाम मात्र की पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आपको चोर ही मिलेगा, स्टूडेंट आपको रंगदार ही मिलेगा, स्टूडेंट आपको जो है बहुत सारे कर्मकांडी भी स्टूडेंट मिलेंगे। तो स्टूडेंट के नाम पे बहुत कुछ होते हैं, जो रियल स्टूडेंट वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए जब हम डेमो क्लास लेते हैं, उसके बच्चा से कहते हैं कि क्या फ़ीस होना चाहिए, ताकि जेन्युइन बच्चा कोचिंग में प्रवेश कर सके। तो पैसा उन बच्चों के माध्यम से बच्चा खुद डिसाइड करता सर ये फीस होना चाहिए, तो वहाँ से हमको इतना पेमेंट आ जाता है बच्चों के माध्यम से कि हम जो है अपना कोचिंग चला के कुछ निःशुल्क शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। आपको बाहर की जैसे दिल्ली की शिक्षा और बिहार की शिक्षा में क्या अंतर लगा? देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ के बच्चे बहुत ही जबरदस्त मेहनती होते हैं, बट इसको सही डायरेक्शन नहीं है, तो परिणाम क्या होता है कि बच्चे ड्यूटी में जाते हैं। इसके लिए कुछ शिक्षक लोग भी होते हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी को बहुत बड़ा एक माहौल बना देते हैं। बीपीएससी निकालेगा नहीं, पहले तुम ग्रुप बी निकालो फिर बीपीएससी में जाना। ठीक है, तो परिणाम होता है कि बच्चा 28 साल तक ग्रुप बी की तैयारी में लगे रहते हैं, तो बाद में फिर उसके पास समय बचता नहीं है, तो वो बीपीएससी में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल से 1.5 साल अगर ढंग से तैयारी कर ले किसी भी एग्ज़ाम का और वन डायरेक्शन में, तो वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अररिया के जो पंचायत के बच्चों को आप बोलिएगा जो मैट्रिक इंटर पास किए हुए ग्रेजुएशन किए हैं, उनको कहाँ तक आप पढ़ाएंगे? देखिए जब तक वो सफल न हो, जब तक जो उसका इच्छा है, जो उसका मंजिल है, जब तक उसको प्राप्त नहीं होगा आप करा रहेंगे। लेकिन एक कंडीशन क्या है, ये जो मेरा स्कॉलरशिप है वो हर साल अपडेट होगा। मान लीजिए टेस्ट एग्जाम पास करना है तो 1 साल का वैलिडिटी, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए किसी बच्चों को अभी लिए, अभी बच्चा वो सही ट्रैक पे था और बच्चा वो तैयारी कर रहा है, बाद में होकर मान लीजिए कि बच्चा कहीं ना कहीं वो पिछले अपने पद से उड़ावट हो गया, तो फिर वो जो है उसको फिर हम लगातार उसको हम चाह रहे हैं उसको रिजल्ट दें। अगर उसकी इच्छा खत्म हो गई है तो हम नहीं दे सकते, इसलिए उसकी इच्छा खत्म ना हो, हम उसको हर साल उसको रिन्यू करना पड़ेगा अपने स्कॉलरशिप। सुनने में ये है कि आपके जो आरजे कॉन्सेप्ट कोचिंग है, आरजे कॉन्सेप्ट जो कोचिंग है आपके, उनमें आसपास के जो एसडीओ हो या एसडीएम हो वो भी कभी क्लास लगवा? हाँ, जो हमारे मित्र हैं जो ऑलरेडी हम लोग साथ पढ़ते थे, सफल हैं, और वो भी बहुत ही नीचे परिवेश से ऊपर की ओर गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के दुख और दर्द को जानते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो कि बहुत ही संघर्ष करके ट्यूशन पढ़ा करके या बहुत ही सरल जीवन व्यतीत कर करके और बहुत स्ट्रगल करके वो सफल हुए हैं। बहुत सारे सीओ वीडियो एसडीएम हैं, तो वो साप्ताहिक मार्गदर्शन देने के लिए क्लास में आते हैं, क्योंकि जो ये पहल स्टार्ट किया गया है उनमें उन लोग का ही कुछ सोच या विचार का योगदान है, तो वो लोग भी साप्ताहिक क्लास मार्गदर्शन देने आते हैं, निःशुल्क रूप में देने आते हैं। चलिए राहुल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप समाज में एक अच्छे काम कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा लेके बहुत अच्छा काम करते हैं। धन्यवाद।